हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स से यूटिलिटी एनालिसिस के पूरे चैप्टर को एमसीक्यू अप्रोच पे। कल की क्लास में आप लोगों ने कवर किया था बिजनेस साइकिल को एमसीक्यू अप्रोच पे, सेम लेवल रखेंगे बट आज थोड़ा सा और एडवांस लेवल करेंगे इस पॉइंट पर। जब हम यूटिलिटी एनालिसिस, एक ऐसा चैप्टर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं बट इन सब्जेक्टिव टर्म, अब जब आप कवर करने चल रहे हो तो पूरा फोकस होगा ऑब्जेक्टिव टर्म में। तो आप जो चीज़ें लिखी देख रहे हो, इनके अलावा जो चीज़ें आपको बताऊंगा आप 11 नंबर पॉइंट 12 13 ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ब्रॉड लेवल पे हैं बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट्स में बताऊं। तो क्या करना है आप सबको पता है, मॉड्यूल लीजिए, नोटबुक लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से जो आप सबको मालूम है, यूटिलिटी क्या है सर? इट्स अ वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, अगर किसी बच्चे को इन डेप्थ से ड्राइव करना होगा तो मैं एक बार ये आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दूंगा, आप आराम से चेक कर लेना, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो चैप्टर है ना जो 12th में मेजॉरिटी पढ़ के आती है और आप सब्जेक्टिव टर्म में पढ़ते हो लेकिन पेपर सीए फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव टर्म में है। तो आपकी जो प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, यूटिलिटी है क्या सर? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो या जो सर्विसेज आप ले रहे हो, वो सर्विसेज, वो कमोडिटी आपको कितनी वांट सैटिस्फाइंग पावर देती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन टर्म्स। सर सब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके लिए कोई चीज कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है, हो सकता है वो किसी और के लिए उस लेवल का सेटिस्फैक्शन ना दे रही हो, किसी थर्ड पार्टी के लिए और उस ज़्यादा लेवल का सेटिस्फैक्शन ना दे रही हो। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। तो ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल सोर्सेज हैं उससे अगर हम बात करें तो बताएगा कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है एंड दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। समझना, पता है ना क्या है ये? देखो जरा, अगर हम बात करें कंजम्पशन ऑफ टोबैको या फिर लीकर, अगर हम इन दो चीज़ों की बात करें, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपने देखा होगा कल की न्यूज़ वगैरह में, उन्होंने ठेके खोल दिए भाई शराब के और लोग गदबद भर भर के लेके गए, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ। बट एक बात जो समझनी है, वो उनके लिए यूज़फुल नहीं हो सकती। तो जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो कहीं से भी यूटिलिटी डिराइव नहीं करती। वो ऐड आता है ना मुकेश वाला, पता है ना सबको मूवी से पहले। चलो पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ईच सिंगल वॉन्ट इज सटेबल। देखो, ह्यूमन जो हम लोग हैं ना, हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, आप सबको पता है, बट हर एक वॉन्ट सेटिस्फाई की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है, बीइंग सेटिस्फाइड। आप हर एक वॉन्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो और जब आप किसी वॉन्ट को सेटिस्फाई करते हो तो कम टू पॉइंट नंबर 1, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर। और जब वो वॉन्ट सेटिस्फाई होती है तो वॉन्ट सेटिस्फाई होने के बाद क्या बनता है सर? यूटिलिटी। अब सर आपकी अप्रोच क्वेश्चन पेपर में कैसी होगी? क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बना, मान लो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा लाइक वांट सैटिस्फाइंग पावर इज अ डैश, ऐसा नहीं बोल रहा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये कहीं ना कहीं वांट सैटिस्फाइंग पावर की बात कर रहा है, तो अब आपको अपना ऑप्शन ढूंढना है यूटिलिटी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर आप अपनी बात करो, हमारी बात करो, किसी की भी बात करो, जिसके पास जो इनकम लेवल होगा वो उसको खर्च करना चाहेंगे उस गुड्स या उस सर्विस पे जिससे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। आप कभी भी देखो किसी रेस्टोरेंट में जाके, हाँ लॉकडाउन में नहीं जा सकते, जब भी इससे पहले आप गए हैं या जब इसके बाद आप जाओगे, उस सिनेरियो में जो मेन्यू होता है जिस पे लोग देख रहे होते हैं, उनकी निगाह लेफ्ट साइड में कम, राइट साइड में ज़्यादा होती है। पर्पस क्या है, अमाउंट कितना है, प्राइस टैग कितना है, सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस प्राइस में ये जो वैल्यू हमें मिल रही है ये हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे भी पा रही है कि नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का हर वो हिस्सा डिफरेंट गुड्स पे एक्सपेंस करेंगे या सर्विसेज पे एक्सपेंस करेंगे और वो वही गुड्स और सर्विस होगी जिनसे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। अब ये जो पॉइंट हम बताने चल रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ऐसा ब्रॉड लेवल पे मत जाना, बहुत बेसिक सा है। कार्डिनल अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था, इनको हिक एंड एलन ने दिया था। ठीक है, इन दोनों की अप्रोच अलग अलग है। क्या अप्रोच है जरा देखते हैं। सबसे पहले एजम्पशन की बात करेंगे। हम जब कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे आप समझो क्वान्टिफाइबल है, मतलब मेजरेबल है, आप चेक कर सकते हो। ऑर्डिनल अप्रोच में नॉट क्वान्टिफाइबल है। ठीक है, रैशनल की बात कर लेंगे, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स।
अल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कार्डिनल अप्रोच में जो ह्यूमन का सेटिस्फैक्शन है उसको रुपए में मापा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। बट अब ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स साहब कहते हैं नहीं जी, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ह्यूमन का जो सेटिस्फैक्शन है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, चेक मतलब फील किया जाता है, पैसे में वैल्यू नहीं की जा सकती। एट द एंड कौन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच दी? अल्फ्रेड मार्शल, और हिक एंड एलन ने दिया था ऑर्डिनल अप्रोच को। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। अब यहाँ पे हम बात करेंगे TU-MU की, लॉ ऑफ DMU की। जो चेक करते हैं टोटल यूटिलिटी, देखिए क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सर आप डिफरेंट यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन लेने जा रहे हो, जो यूटिलिटी डिराइव कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? TU या फिर टोटल यूटिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है सर? समेशन MU, ठीक है ना, जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन करते हो। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस बने हैं अभी तक वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सो दैट आप रिलेट कर पाओ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन बताऊंगा, ICAI कभी भी इकोनॉमिक्स का और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर डिलीवर नहीं करता, इशू नहीं करता। वो सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होंगे। जब हम ऑफलाइन स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो हम टीम के साथ वहाँ रहते हैं और हम जानना चाहते हैं उनसे कि भाई क्वेश्चन में कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। तो ये वो टॉपिक है, खासकर ये जो टॉपिक लिख रखा है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो लिख के रखो, बस आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। चलो अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यार एक बात समझो, जैसे आप एडिशनल यूटिलिटी में जाओगे, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर? वेबलन नेचर का गुड्स। अब समझना, वेबलन मतलब प्रेस्टीजियस कह लो। तो जैसे आप समझो आपके पास एक ही स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, अब आपको सेकंड स्पोर्ट्स कार खरीदनी, तो क्या आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल घटेगा? आंसर है नहीं। तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी में हो क्या रहा होता है, एडिशनल यूटिलिटी जो आपको डिराइव होती है वो फर्स्ट वाली यूटिलिटी से कम होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आइसक्रीम को लेके या चॉकलेट को लेके बोला जाता है, आप पहली आइसक्रीम या पहले चॉकलेट जब कंज्यूम करते हो तो सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होता है, सेकंड पे पहले से थोड़ा कम, थर्ड पे और कम, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा देते हो, हाँ क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए, क्वालिटी नहीं बदलना चाहिए, टाइम स्टिपुलेटेड है। स्टिपुलेट समझ रहे हो ना आप, लॉ का वर्ड जो भी डिस्कस किया था। और अभी आज लॉ की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। चलो तो अगले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिश का मतलब डिक्रीज करना, क्लियर है ना, उसी का लॉ है। देखो जरा, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट। फिर से समझो, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा यूनिट मतलब साफ है, आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हो, तो जो उससे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो क्या होगा? डिक्लाइन करेगा विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ दैट आइटम। आप जैसे जैसे उस आइटम का कंजम्पशन बढ़ाओगे, मतलब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, कंजम्पशन हाई होगा तो सेटिस्फैक्शन लो होगा। बेसिक सी बात है, कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आप अगर उस यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा देते हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो लो हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी इस लाइन को देखना, ये लाइन मैंने कोई टैग नहीं दिया बट रिलेटेबल है। इफ सेम गुड्स हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अदर वांट्स। सर अगर किसी एक गुड्स में ऐसी कैपेसिटी है, मिल्क ले लो आप, वो बाकी वांट्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है, देन देयर मार्जिनल यूटिलिटी वुड नॉट हैव डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक गुड्स से अगर आप डिफरेंट वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो तो जो उस गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी। अब एग्जांपल के लिए मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन बना, उस क्वेश्चन में मिल्क के डिफरेंट यूजेस बताए गए कि पनीर बना रहे हैं उससे, है ना, मक्खन बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, जो भी चीज़ें, आइसक्रीम बना रहे हैं, चॉकलेट्स में यूज़ हो रहा है, वो सारे ऑप्शन भी बताए गए उस पूरे क्वेश्चन में। और फिर आपसे पूछा गया देन MU ऑफ मिल्क इज़, तो आपको लिखना क्या है? गोले भरने हैं सर, डिक्रीज नहीं होने वाला है। वहाँ पे ऑप्शन ऐसा होगा, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज या बोथ, नन ऑफ दिस, नॉट डिक्रीज। क्यों? किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लेना है उस पर्टिकुलर यूनिट से डिफरेंट वांट अगर सेटिस्फाई हो रही, कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, अगर किसी एक कमोडिटी से डिफरेंट वांट सेटिस्फाई हो सकती है देन इट MU विल नॉट बी डिक्रीजेस। क्लियर? चलो अब बात करते हैं सर पॉइंट नंबर 11 पे। ये मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, मैं लैपटॉप से बताऊंगा और आपने सर पढ़ना है अच्छे से, कॉपी का काम यहाँ से ज़्यादा बेहतर शुरू होगा। सो कंक्लूजन एज पर लॉ ऑफ DMU। अब जरा बात करेंगे लॉ ऑफ DMU के कंक्लूजन पे, ठीक है। तो जो चीज़ बताऊंगा साथ में लिखिएगा,
और फिर देखते हैं कि ये पॉइंट्स आपको कितनी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है एमसीक्यू अप्रोच पे। तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ डीएमयू क्लियर है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन आपका घटेगा, मतलब यूटिलिटी घटेगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर ना। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी बट किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। पहला पॉइंट था ये। पॉइंट नंबर 2, आराम से बोलो, तसल्ली से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑफलाइन में जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है, कोई जल्दी नहीं करने वाला। सेकंड पॉइंट, एमयू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका ये राइट टू लेफ्ट हो रखा, मेरे हिसाब से ऐसा है, ठीक है। एमयू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोप करेगा ये। एमयू क्या है सर? मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। अच्छा ये भी समझो, एमयू कर्व कैसा बनाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सिंपल सी बात है, नेगेटिव। सर कर्व क्या होगा? स्लोप्ड होगा। क्लियर है? तो लिख लेना एमयू इज डैश करके नेगेटिव स्लोप्ड कर्व। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। When MU is नेगेटिव, चलो जरा बताओ, आपने कमेंट बताना है। MU नेगेटिव होगा तो TU क्या होगा सर? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बोथ होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो सर अगर आपने कमेंट कर लिया है तो मैं आंसर बताता हूँ। वेयर MU मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन TU विल बी डिक्रीजेस। आई होप आपने आंसर सही लिखा हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। MU गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स नेगेटिव। पॉसिबल है MU डिक्रीज कर रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इन लाइन नोट कर लो, लिख लो कहीं पे, लिख लो, क्या लिखोगे? बियॉन्ड अ सर्टेन, सर यहाँ लाइट नहीं है सर, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों नहीं है सर? अरे भाई आप भी भारत में, हम भी भारत में, आंधियों का दौर चल रहा है। चलो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या एजम्पशन है? तो पहले रीडिंग बनाइएगा एजम्पशंस की। पॉइंट नंबर 1, हम जब भी किसी लॉ की बात करेंगे, लॉ में दो चीज़ें हमेशा कॉमन होंगी। जो यूनिट, ये जो कमोडिटी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब साफ है, सुटेबल साइज। एग्जाम्पल के लिए आप पहली जो आइसक्रीम, पहली जो चॉकलेट खा रहे हो वो अगर ये साइज का है तो सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, मतलब नंबर ऑफ कंजम्पशन आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, लेकिन जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला है होमोजीनियस यूनिट्स, मतलब कैसा? दारू के साथ चखना नहीं चलेगा, है ना। तौबा तौबा, क्या करना है सर? हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक ही चीज़ का कंजम्पशन बैक टू बैक लेते जा रहे हैं, और आप मतलब लुनैटिक नहीं होनी चाहिए। लुनैटिक समझो ना, लॉ का वर्ड है यार, लिखना कमेंट में लुनैटिक का मतलब क्या है। तो चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऐसा पूछा जाता है ना यार क्लास में। थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट इनकम। आपकी इनकम कांस्टेंट हो, कभी अप में जा रही कभी डाउन में जा रही, ऐसी वाली इनकम के लिए कोई भी लॉ वर्क नहीं करता। क्यों? जब आपकी इनकम अचानक से बढ़ जाएगी तो आप एक्सपेंस अचानक से बढ़ा दोगे, हम कभी भी डिमांड को हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे उस लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कांस्टेंट टेस्ट फैशन, मतलब साफ है कंटिन्यूस कंजम्पशन। तो दो मेजर पॉइंट है, पहला स्टैंडर्ड यूनिट, दूसरा कंटिन्यूस कंजम्पशन, मतलब ऐसा सुबह दोपहर शाम रात नहीं खाना है, अभी बैठो अभी कभी सारा निपटाओ। तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन लो होगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि आपने पहली आइसक्रीम सुबह खाई, दूसरी दोपहर में, तीसरी शाम में, चौथी रात में, तो आप खुश रहेंगे। सेटिस्फैक्शन में भी आपका लो ना हो, बट अगर आप बैक टू बैक कर दो कंजम्पशन सेम स्टैंडर्ड यूनिट का तो आपका सेटिस्फैक्शन लो ही होगा। लास्ट पॉइंट है कार्डिनल अप्रोच यूज होगी, मतलब क्वांटिफेबल है सर, आप मेजर कर सकते हो। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। एजम्पशंस हो गए, अब बारी है एक्सेप्शंस की। देखो लॉ बने और एक्सेप्शंस ना हो, पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहला पर्सनल एस्पेक्ट, जो मैंने आपको बताया, आप ही कोई पर्सनल एक्सपेक्ट हो सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपेक्ट है, मेरा पैशन है टीचिंग, तो ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में टीच कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में टीच कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। तो पैशन में अब जैसे मैं बैक टू बैक क्लास से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं कहीं से भी ऐसा नहीं हो रहा कि मेरा सेटिस्फैक्शन लो हो रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न वो आप लोग हैं, आपके कमेंट्स हैं। जब मैं देखता हूँ कि हाँ यार आपको उससे बेनिफिट डिराइव हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है फिर तो सबसे पहला आप पॉइंट जाता है एक्सेप्शन में, पर्सनल एक्सपेक्ट देखना है। अगर कोई चीज़ आपकी हॉबी है तो वो कमाल है, वहाँ पे फिर ये कोई लॉ वगैरह नहीं काम करेगा। सेकंड पॉइंट, मनी इज एक्सक्लूडेड, पैसा इससे बाहर रखा गया है।
क्या बोलते हैं वो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सर इस सिनेरियो में लॉ वगैरह वर्क नहीं करता। सोच के देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ आ जाएं तो क्या अगले 1 करोड़ के लिए आप एफर्ट डालना छोड़ दोगे? आप उसके लिए भी एफर्ट डालोगे। अगले, उसके अगले, सर जितना ज़्यादा मिल जाए, नंबर्स बढ़ते चले जाएँ, ऑब्वियस सी बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अदर पोजिशंस सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री में भी वर्कआउट नहीं करेगा। चलो अब बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 13, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। लॉ की क्या सिग्निफिकेंस है? सर ये पॉइंट कवर करने के बाद बस आज इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का सरप्लस, ऑर्डिनल अप्रोच को इन डेप्थ ड्राइव करेंगे, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, प्रॉपर्टीज क्या इंडिफरेंस कर्व की, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, रिलेशन ऑफ एमआरएस, बहुत सारे टॉपिक हैं। एक बच्चे ने कमेंट करा था सर एक ही दिन में सारा टॉपिक कवर करा लो, मतलब सीरियसली यार ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा नहीं होता। और अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बताना, बाकी सारे फैमिली में बताना, क्योंकि अगर देखो क्या है ना, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूँ ज़रूर हूँ, बट ऐसा नहीं क्या मैं यूट्यूबर सर, ना, चांस ही नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूँ, बट मेरी जो अप्रोच है ना आपको पढ़ाने की, वो पूरी ऑफलाइन वाली है कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ ना, सेम अप्रोच है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑफलाइन वाला टच आपको मिल रहा है तो उसमें ऑफलाइन वाला कंटेंट भी मिलना चाहिए। कभी भी किसी क्लास में ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर लाइक यूटिलिटी एनालिसिस उठा लिया मान लो आज, तो आज ही ख़त्म करना है, बवाल काट देंगे, मैं ख़त्म कर दूंगा, मान लेते हैं। मुझे क्या करना है, वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिश ही तो करना है, कर देंगे। 2 टॉपिक, एक टॉपिक बना देंगे, 30 मिनट्स की क्लास या 50 मिनट्स की क्लास बना देंगे और वो आपको मिल जाएगी। बट बिलीव मी, आपके लिए वो यूजलेस होगी। या फिर आप में से लोग ईमानदारी से कमेंट नहीं करना, सिर्फ सोच लेना, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 50 मिनट्स का कोई वीडियो आपने बिना स्किप किए पूरे 50 मिनट देखे हो? ईमानदारी से सोचना, कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद ने आज तक नहीं करे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अप्रोच ही नहीं वर्क करेगी भाई। 50 मिनट्स की क्लास, ऐसा साइंटिफिक भी हो जाता है, आफ्टर 45 मिनट्स यहाँ का ढक्कन ब्लॉक हो जाता है। तो 30 मिनट्स की क्लास रखने का लॉजिक यही है। जो आपको 20-30 मिनट्स का टॉपिक मिलता है ना, हमारे लिए जब मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, अल्टीमेटली वो 1 घंटे के आसपास चला आता है। क्यों सर? कंटेंट लिख रहा होता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अगले आधे घंटे तक उसकी एडिटिंग होनी है, फिर वीडियो पब्लिश होना है। अरे मजाक थोड़ी चल रहा है भाई। तो चलो आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। अब लोग हैं नहीं समझते, बट कोई नहीं, चिंता की क्या बात है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ में सबसे पहला पॉइंट आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ, समझो क्वेश्चन बना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो किसका बेस फॉर्म करता है? समझो आपने डिमांड का चैप्टर पढ़ रखा है, जहाँ सबसे बेसिक लॉ, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ रखा है। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो बेस है वो लॉ ऑफ डीएमयू है। क्यों सर? डीएमयू क्या बोलता है? कंजम्पशन बढ़ाओगे, सेटिस्फैक्शन घटेगा, सिंपल सी बात है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है? इनकम बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, या कैसा? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा दोगे आप। या फिर अगर हम गुड्स की प्राइस को फैक्टर मान लें तो कीमतें अगर घट रही हैं तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, और कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन मर जाता है। कहते हैं नहीं चाहिए जी हमको ये पॉइंट। जैसे आप कभी भी किसी सीनियर बंदे से बोलो कि यार ये 5 करोड़ की कार है, क्या बोलेगा आपको? कितने लोग बैठते हैं? आप बोलोगे 2, मारो बेकार है। क्यों? अरे यार अपनी ऑल्टो देखो यार, 4-5 बंदे बैठ के जाते हैं और कहीं चू नहीं करती गाड़ी बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इंडिकेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये इंडिकेट करता है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को और प्राइस को। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। 2 पॉइंट मेन में थे। पहला, बेस होता है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड का पहला। दूसरा, कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है उसको भी लॉ ऑफ डीएमयू ही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट, प्राइस एंड एमयू मूव टुगेदर अप एंड डाउन। प्राइस जो होगा वो मूव टुगेदर मूव करेगा अप एंड डाउन लेवल पर। नेक्स्ट, एमयू वेरीज इनवर्सली विद द सप्लाई। बस सर अब आपको क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से, मॉड्यूल पिक करेंगे, जितने पॉइंट्स यहाँ लिखे दिख रहे हैं इंक्लूडेड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, यहाँ तक पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, मॉड्यूल से एक एक वर्ड पढ़िएगा, क्योंकि अगले आधे घंटे आपको यही करना और कुछ नहीं करना है। ये काम करने के बाद 11 बजे अकाउंट क्लास में मिलता हूँ, फिर अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और 12 बजे लॉ की क्लास आपके लिए बेहद स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जो आपका टॉपिक था ना कंडीशन वारंटी, पूरी कोशिश की है बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की। तो चलिए अभी आपका काम स्टार्ट होता है, मॉड्यूल उठाइए, लग जाइए, मिलता हूँ 11 बजे, तब तक के लिए फ़ोन साइड कर देना। चलो।